तो अभी के मीटिंग में ओला उबेर रैपिडो तीनों कंपनी के लोग थे। रैपिडो कल तक नहीं आ रहा था, इसलिए ओला उबेर रेट देने में उनको डर था, और वैसे भी हुआ कि कुछ टाइम के लिए ओला उबेर ने रेट बढ़ाया था, रैपिडो ने कम ही रखा था, तो पैसेंजर उनके जा रहे थे। तो आज तीनों लोग मीटिंग में थे, तो तीनों ने ये एग्री किया है अभी 5 बजे कि हम लोग जो रेट आज सरकार बोल रहा है वो रेट देने को वो राजी है, तीनों ने एग्री किया है। हमारा रेट का मांग अलग है, जो मैंने आपको बताया 20, 24, 28। सरकार जो बोल रहा है वो अलग है, लेकिन आज हम एटलीस्ट इधर तक पहुंचे हैं कि सरकार जो बोल रहा है वो ये कंपनियां देने को राजी थी, क्योंकि कल तक कंपनियां बोल रही थी कि हम बोले सो कायदा। कल तक कंपनियां क्या बोल रही थी, रेट कौन फिक्स करेगा? कंपनियां। आप लोगों ने भी ये मान लिया था कि रेट कौन फिक्स करेगा? कंपनियां। आज आपको पता है कि कंपनियां रेट फिक्स नहीं कर सकती है ना, तो आज ये सरकार ने भी माना है, कंपनी ने भी माना है, आपने भी माना है। तो आज इधर तक तो हम पहुंचे कि जो गवर्नमेंट ने रेट बोला है वो कंपनी देगी। अभी ये रेट ऐप पे कब दिखेगा? तो उन तीनों ने बोला कि 24 घंटे में हम लोग ऐप पे चेंजेस कर सकते हैं। हम लोगों में अगर एकमत हो गया कि सरकार का सुनना है तो अभी 5 बजे उनमें एकमत हो गया, झाला ना? तो सर ने सबको पूछा सबके सामने कि आप लोग बताओ कि आपको एग्री है, आपको एग्री है। तो तीनों ने बोला कि हाँ एग्री है। तो तब से 24 घंटे का टाइम पीरियड चालू हो गया कि अभी ऐप में चेंजेस करने को 24 घंटे में, मतलब कल शाम को 5 बजे तक ऐप पे ये रेट्स दिखेंगे। बराबर है? तो ये बात होगी जो रेट इन्होंने बोला था। इन्होंने अभी जो काली पीली का रेट पकड़ा है वो 22 रुपए 70 पैसे पकड़ा है। तो 22 रुपये 70 पैसे का इकडे बघा सगळ्यांनी असू दे, 22 रुपये 70 पैशाचा जो रेट है वो ये कंपनियां देगी। उसका अगर 25% नीचे जाता है तो कुछ तो 70 रुपए के आसपास आता है, 70 रुपए 4 पैसे। और उसका अगर 50% ऊपर जाता है तो वो कुछ तो 38 रुपए आता है। बराबर ना? हाँ। तो ये जो 22 रुपए 50 पैसे का हमने बात किया है, ये छोटी गाड़ी का रेट है, वैगन आर वगैरह वगैरह। उसके ऊपर अलग से रेट होगा, स्विफ्ट डिजायर के वगैरह लिए, एक्सेल के लिए उसके ऊपर रेट होगा। उसका वो कुछ दिनों में सरकार ऑफिशियली इसका डिफरेंस सरकार देगी। उसको बोला कि कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कंपनियां उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करेंगी कि उसके बिना कंपनियां काम ही नहीं कर सकती। ऑब्वियसली कंपनी तीनों के लिए सेम रेट नहीं दे सकती ना। कंपनी को तीनों के लिए अलग अलग रेट देगा तो ही पैसेंजर को समझेगा कौन सा गाड़ी लेना है। तो कंपनियां उनके बिहाफ पे इमीडिएटली वो रेट का डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन करेगी, लेकिन एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, जो हमारा बोलना है कि कम से कम मैं बात कर रहा हूँ 20, 24, 28, मतलब 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो 4 का डिफरेंस ये लोग सरकार उनको ऑफिशियली कब देंगे तो वो बताएंगे। ये 1-2 हफ्ते में वो उनका मीटिंग रखेंगे और ये रेट अलग अलग करेंगे। आज के डेट में कंपनियां खुद के हिसाब से करेंगी। तो ये इधर तक हम लोग आज पहुंचे हैं। नहीं दिया तो क्या? तो 18 को हमारा सुबह मीटिंग है, पता है सबको? 18 को 11 बजे हमारा सुबह मीटिंग है आजाद मैदान पे। हम लोग 2 दिन में ऑब्जर्व करेंगे कि आज है तारीख 16, 17 को 5 बजे तक ये बोल रहे हैं कि रेट्स आ जाएंगे। नहीं आए तो हम लोग हमारा डिसीजन लेंगे 18 को। हमने बोला कि मुंह से नहीं चलेगा, लिखित में चलेगा। तो सर ने बोला है कि जो उन्होंने अभी तक कंपनियों को वार्निंग दिया है और कंपनी का जो भी रिस्पॉन्स आ गया है, जो लिखित में है वो हमको कल या मैक्सिमम परसों सुबह हमारी मीटिंग से पहले 11 बजे तक लिखित में जो है वो मिल जाएगा। ताकि जो भी मैंने पहले भी बोला था कि रेट सिर्फ आज दिया और कल निकाल दिया तो क्या फायदा। तो इसका हमारे पास लिखित में प्रूफ भी होना चाहिए जो हमको परसों तक मिलेगा, एक तो कल या परसों। और दूसरा, अगर हमको एप्स पे रेट्स के चेंजेस नहीं दिखते हैं तो भी हम लोग 18 को सुबह 11 बजे मिल रहे हैं। इससे बड़ा समस्या अभी तैयार हो गया कि बाइक टैक्सी के लिए ऑफिशियली परमिशन रैपिडो को भी मिला है, ओला उबेर दोनों को मिला है और उनको प्रोविजनल लाइसेंस मिला है। वो कैब का कम से कम 40% बिजनेस खा जाएंगे और रिक्शा का 70% बिजनेस खा जाएंगे। तो कैब वाले जो मुंबई के हैं उनको, मुंबई के भी सब रिक्शा वालों को 18 को मीटिंग को लेके आना है। मेरा काम है कि ये सब चीजें मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। उस दिन सबके सामने फेस टू फेस रखूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया का एक हद तक ही यूज हो सकता है, लिमिटेशन है उसका। जो भी बातें हम कर सकते हैं सामने सामने कर सकते हैं, दूध का दूध पानी का पानी वही होता है। तो 18 को सुबह 11 बजे जो मीटिंग होगा हमारा आजाद मैदान पे, मैं सबके सामने सब चीजें रखूंगा और हम सब मिलके लोकशाही मूल्यों के माध्यम से मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे। अगर आप लोग बोलते कि नहीं नहीं ठीक है, ये रेट है वो भी ओके है, अगर बहुत बढ़ गया तो लोग मेट्रो यूज करेंगे या हमारा नहीं यूज करेंगे, तो हम इसी से चलेंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं
कि 1-2 महीना हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे नुकसान हो रहा है या फायदा है, तो वैसे करेंगे। आप लोग बोलेंगे नहीं हमको 20, 24, 28 ही चाहिए, तो हम लोग वो करेंगे। जो आप लोग बोलेंगे वही हम लोग करेंगे। मेरा काम इतना ही है कि जो भी हमको करना है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कायदे के कक्षे में रहकर करना है। कुछ लोग पिछले बार बोल रहे थे कि चलो हम लोग वहां पे जाके इसके अंदर घुस जाएंगे, मंत्रालय के अंदर घुस जाएंगे, इनका ऑफिस फोड़ेंगे। उससे कुछ मिलता नहीं था, ये आपको भी समझा ना। थोड़ा पेशेंस लगता है। मैं 3 घंटे का मूवी नहीं कि कल कुछ बोला और आज लगेज हो गया। आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सबने एग्री किया, आपके सामने किया ना कि रेट्स कौन तय करेगा? गवर्नमेंट तय करेगा। गवर्नमेंट किससे तय करेगा? खटुआ समिति से करेगा, और खटुआ समिति हमको मान्य है। अभी के जो रेट है वो खटुआ समिति से कम है, उसके लिए हम अलग से जंग लड़ेंगे। लेकिन आज पूरे भारत देश में आप महाराष्ट्र के कैब चालक पहले हो जिनके गवर्नमेंट ने ये मान्य किया है। इसके ख्यालों में भी नहीं था कि हमारे लिए रेट्स कंपनियां तय नहीं करेंगी। कंपनियां हमारा भगवान नहीं बन सकती, हमारा भगवान गवर्नमेंट बन सकता है, और वो भी जो हमारे हक के रेट है उससे। तो ये हमारा पहला स्टेप है। सर ने खुद ने बोला कि ये पहला टप्पा है। अगले टप्पा में हम वेटिंग चार्जेस की बात कर सकते हैं, नाइट चार्जेस की बात कर सकते हैं। हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि एकता के माध्यम से अगले टप्पे जल्दी जल्दी आए। अगला टप्पा को 10 साल भी हो सकते हैं या 1 हफ्ता भी हो सकता है, वो हमारे हाथ में। आप लोग सब आओगे, आप लोग खड़े रहोगे तो मेरी बात कोई सुनेगा। मैं अकेला यहाँ पे कपड़े निकल के नाचूंगा तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा एकता है, हम लोग सब आएंगे। हम लोग कुल मिला के पूरे महाराष्ट्र में 18 से 20 लाख के आसपास हम लोगों की आबादी है, ड्राइवर समाज की, रिक्शा और कैब चालकों की मिलके, और हमारे खिसे में 80 से 90 लाख का वोटिंग है। बराबर है। तो ये प्रेशर गवर्नमेंट में रहेगा तो हम सब कर सकते हैं। अगर समझो, अभी इनके ऑफिस में बैठ के ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर समझो इन्होंने कंपनियों से पैसा लिया होगा, समझो, मैं नहीं बोल रहा हूँ लिया क्योंकि मैं अभी उनके ऑफिस में बैठा हूं, समझो लिया होगा तो कितना दे सकती है? 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। मुंबई महानगर पालिका कितने हजार करोड़ की आपको पता है? 75,000। तो संविधान ने हमारे कितनी 75,000 करोड़ पर ईयर। तो ये सिर्फ मुंबई महानगर पालिका होगी, ठाणे है, वसई विरार है। तो ये सबकी चाबी संविधान ने किसके पास दी है? 100-200 करोड़ के लिए लाख करोड़ के ऊपर पानी कोई भी नहीं फिरेगा। इतना कॉमन सेंस हर एक को है। तो इसीलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि 18 सितंबर को सुबह 11 बजे आजाद मैदान पे आप सब लोग आओगे तो मुझे समझेगा आगे क्या करना है। जो नहीं आएगा उसको बोलने का हक नहीं है। उस दिन हर एक को बोलने का हक मिलेगा। अगर किसी को बोलने की नहीं आप लोग रॉन्ग तरीके से आंदोलन करो तो उसको भी हक है, उसका भी हम सुनेंगे। लेकिन वहां पे आके बोलना चाहिए। घर पे बैठकर रोने से कुछ होगा नहीं। उसके लिए हम लोग चूड़िया अलग से भेज देंगे, है ना। और आंदोलन से ये हुआ वो हुआ, रोने वाले भी है, आपको पता है। स्पेशली कुछ है जो 10-12 है, आपको पता है, जो संगठनाओं का अभी बिजनेस बंद हो गया हमारे वजह से। तो जंग में उतरोगे तो थोड़ा बहुत तो खरोच आएगा ही ना, है ना। जंग में जा रहे हो, सुहागरात में नहीं जा रहे हो, उधर भी आते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर कंपनियों को ऐसा लग गया कि ये लोग डर गए, है क्या नहीं, थोड़े से रेट से, तो वो आपका कभी सुनेंगे नहीं, आपको डराएंगे। तो 18 सितंबर सुबह 11 बजे मैं सबके लिए राह देख रहा हूँ। इसके बाद आप पूछो ना, वीडियो खत्म करते फिर मैं इधर ही हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू।